अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त कुछ अरसा पहले सऊदी अरबिया में गया है अभी इन दिनों में ही। और याद रखिए कि उसको मैं कहता रहा हूँ कि भाईजान आप होटल बुकिंग करवा लें, होटल बुकिंग करवा लें। एक तो एयरपोर्ट पे भी सख्ती है, दूसरा होटल बुकिंग आपको इन दिनों में परेशानी होती है। हमें खुद होटल बुकिंग वाले कहते हैं कि साकिब भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बेशक दिसंबर भी लगा लें। वो कहते हैं दिसंबर तक आप हमारे पास आएँ, मेल शेयरिंग लें, फ़ीमेल शेयरिंग अलहदा लें, पूरा कमरा अलहदा लें, जैसे मर्ज़ी लें। आपको कमरे प्रोवाइड होते हैं, हमारे पास रश नहीं होता। रश होता भी है तो फ़र्ज़ करें आज रश है तो कल 100 50 बंदों का ग्रुप वापस चला जाता है, कमरे कई खाली हो जाते हैं, फिर कोई और आ गए, फिर खाली, इस तरह ये सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन आपको पता है शबान रमज़ान मुबारक में सूरत हाल ये होती है कि पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। अच्छा, आम दिनों में आप देखेंगे ना, जो पाकिस्तानी होटल है उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नज़र आएंगे, जो बंगाली होटल है बंगाली नज़र आएंगे, इंडोनेशियन होटल है या तुर्किश होटल है तुर्किश नज़र आएंगे। लेकिन रश वाले दिनों में पाकिस्तानी होटलों में तुर्किश आए होते हैं, मिस्री होटलों में इंडोनेशियन आए होते हैं, जिनको जहाँ जहाँ जगह मिलती है वो बस खुद बुकिंग करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उस दोस्त को कहा भी है, लेकिन वो ना एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए कोई फेक सा वाउचर बनवा के ले गया, और जब वो सऊदी अरबिया पहुंचा तो यकीन करे खज्जल खार हो गया। अब अकेला बंदा था, जहां जाके कहीं मेल शेयरिंग बेड चाहिए, बेड हो ही ना। लोग जब वेटिंग पे कोई 5-5 10-10 खड़े हुए हैं कि कब बेड खाली हो, कब हम यहाँ पे लेटें, लोगों ने नीचे मैट्रेस बिछा के सोना शुरू कर दिया। तो उस बेचारे को वहाँ पे होटल की मेल शेयरिंग रिहाइश ही नहीं मिली। इवन के कहता कि मैंने कई होटलों में कमरा पूछा तो कमरे ही नहीं मिले, जहाँ पे मिलता था 300-400 रियाल का एक नाइट के लिए मिलता था, और मैं अकेला इतना अफोर्ड कैसे कर सकता था। बहरहाल वो तो मैंने फिर अपने रेफरेंस से जो अपने होटल हैं उनसे रब्ता किया और उनको एडजस्ट करवा दिया मैंने। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आप 2-4-5 मरतबा भी उम्रा पर गए हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इन दिनों में आप होटल बुकिंग प्रॉपर मुकम्मल ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेके जाएं। ये ना समझे कि ऑन स्पॉट वहाँ पे जाके हम कमरा बुक करवा लेंगे। देखिए आपके 5-7-10 रियाल बच भी जाएंगे ना, तो इस वक्त नुकसान ज़्यादा आपका होता है। इस वक्त आप अपनी बचत ना देखें, अपनी सहूलत, अपना फ़ायदा देखें। और अगर ट्रैवल एजेंट आपसे कोई 100-50 रियाल ज़्यादा भी ले रहा है होटल बुकिंग की, कोई मसला नहीं है, खली बल्ली करवाएं। आप कोशिश करें कि आपका होटल बुकिंग हो जाए, क्योंकि अभी करीब जो होटल हैं अच्छे फासले पे अच्छे होटल वो आपको नहीं मिल रहे। वहाँ पे ऑन स्पॉट जाके दूर के होटल मिलते हैं, वहाँ पे परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और काफ़ी दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं दूर से, जब उनको प्रॉपर शटल बस नहीं मिलती तो उनको बार बार टैक्सी करवा के आना पड़ता है, उनका खर्चा ज़्यादा ही हो जाता है। लिहाजा मैं तो आपको कहूँगा अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, या फिर आप अकेले भी जा रहे हैं, इन दिनों में आपने यही कोशिश करनी है कि आप होटल बुकिंग पूरे पैकेज के साथ ट्रैवल एजेंट से लेके जाएं। इन दिनों में आपको ये चीज़ नॉर्मल पड़ेगी। और जो मैंने आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 5 माह बताए, इन 5 माह में आप अगर खुद वहाँ पे जाके होटल बुकिंग करवाते हैं तो वो आपको बेनिफिट रहता है। उसमें भी मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि उसमें भी आप 2-3 दिन की बुकिंग करवा के फिर जाया करें, ताकि आपको 3 दिन मिल जाए वहाँ पे होटल अच्छा ढूंढने के लिए, और आपकी थकावट वगैरह खत्म हो जाए, उम्रा कर लिया हो, आप फ्रेश हो जाते हैं। और इसी तरह जो लोग उम्रे पर खाने का खर्चा पूछते हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि 50 रियाल पर डे के हिसाब से खाने पीने का खर्चा लेके जाएँ। क्योंकि अगर आप 5 रियाल का भी चले 6 रियाल का नाश्ता लगा लें फर्स्ट टाइम करते हैं, और उसके बाद कोई 12-12 रियाल का 2 टाइम पे आप खाना खाते हैं, तो ये 30 रियाल ये बन जाते हैं। इसके अलावा लोग जितने भी मक्का और मदीना पाक में हैं उनका दिल करता है अलबैक खाने के लिए, तो अलबैक जो है ये तकरीबन 18 रियाल का मिलता है। अगर कोकटेल साउस ले तो 2 रियाल की वो होती है, 20 रियाल लगता है, और 5 रियाल की लीटर बोतल होती है। तो अलबैक जो एक दफ़ा खा लेता है उसको लग जाता है, वो बार बार खाता रहता है। बजट आप अच्छा खासा लेके जाया करें, जितना भी वहाँ पे खाएंगे सवाब है कि नेकी की नीयत से गए हैं, एक पाक सफ़र के लिए गए हुए हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर को बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।